हेलो, हाय एवरीवन। हम लोग आज मैक्रो इकोनॉमिक फीचर्स पर देखने जा रहे हैं। सेकंड दो चैप्टर्स, अभी थर्ड चैप्टर्स है, इसमें हम लोग ये आज चैप्टर्स खत्म करेंगे। तो मैक्रो का मतलब जस्ट बताता हूँ। मैक्रो मतलब बड़ा चीज़, इंटायर थिंग है ना, पूरी चीज़ के बारे में पढ़ाई करते तो मैक्रो होता है। तो अभी है इसके फीचर्स, क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है, एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान दो पूरा। फीचर्स पहला है स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, है ना। एग्रीगेट्स मतलब पूरे का पूरा चीज़ पढ़ाई करते हैं हम लोग, होल थिंग के बारे में पढ़ाई करते हैं। एक चीज़ पूरी की पूरी पढ़ाई के लिए, जानकारी लेने के लिए हम लोग यूज करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एज अ होल, है ना। इकोनॉमी मतलब कोई कंसेप्ट या पॉपुलेशन, पॉवर्टी या इनकम है, इकोनॉमी एज द होल, वो पूरा का पूरा हम लोग पढ़ाई के लिए लेते हैं। इज कंसेप्ट विद द एग्रीगेट कंसेप्ट सच एज नेशनल इनकम, एग्रीगेट मतलब टोटल लेते हैं हम लोग एक साथ, एक है ना। नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, नेशनल है ना, नेशनल आउटपुट मतलब प्रोडक्शन, नेशनल एम्प्लॉयमेंट, देश की नेशनल मतलब देश का एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, सब चीज़ के प्राइस के बारे में पढ़ हम लोग, बिजनेस साइकिल्स एक्सेट्रा। स्टडी ऑफ एग्रीगेट मतलब पूरी चीज़ जैसी है ना, पूरी की पूरी चीज़ हम लोग पढ़ने के लिए एक साथ यूज करते हैं। इनकम थ्योरी मतलब इनकम मतलब नेशनल इनकम। नेशनल इनकम हमारा क्यों है, कम कैसे है, वो कैसे मेजर करते हैं, है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरिंग एंड अकाउंटिंग, ये हम लोग इसमें मतलब पढ़ाई करते हैं। मतलब ये बड़े चीज़ के लिए हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स यूज करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम इज डिफरेंट एलिमेंट्स, है ना। स्टडी नेशनल इनकम हम लोग पढ़ाई करते हैं। ये डिफरेंट एलिमेंट, उसके पार्ट कौन कौन से है वो पढ़ाई करते हैं, किस पार्ट पे डिपेंड्स है, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट्स एंड सोशल अकाउंटिंग, इसका मतलब मेजर्स कैसे करते हैं और अकाउंटिंग कैसे। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के, एग्रीगेट मतलब टोटल्स डिमांड सप्लाई। इट एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ फ्लक्चुएशन इन द नेशनल इनकम दैट लीड्स टू बिजनेस साइकिल, है ना। फ्लक्चुएशन मतलब ना, कॉजेस मतलब रीजन, क्यों फ्लक्चुएट होता है नेशनल इनकम कम, है ना, कम क्यों है, लीड्स टू बिजनेस साइकिल्स, इन्फ्लेशन एंड डिप्लेशन। ये नेशनल इनकम की वजह से इन्फ्लेशन और डिप्लेशन आ जाती है ना, और देश में। तो वो फ्लक्चुएशन क्या है, क्या वजह है उसकी, उसके लिए सोल्यूशन भी रेडी देते हैं, सजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है जनरल प्राइस लेवल, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द बिहेवियर ऑफ अ लार्ज एग्रीगेट एंड देयर फंक्शनल रिलेशनशिप। ये जो लार्ज मतलब जो बड़े कोई कंसेप्ट है, बड़ी कोई चीज़ है, उसका बिहेवियर, वो कैसा बिहेव करता है, एंड देयर फंक्शनल रिलेशनशिप। फंक्शनल रिलेशनशिप मतलब वो दूसरे, मतलब एक चेंज होता है दूसरे पे कैसा वो दूसरा कैसा इफेक्ट हो जाता है, कैसा दूसरा वेरिएबल कैसा फंक्शन करता है, इसके बारे में पढ़ाई करता है। जनरल इक्विलिब्रियम डील्स विद द बिहेवियर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे पे मतलब इफेक्ट्स करने के बाद हम लोग प्राइस में कैसा इक्विलिब्रियम हम लोग अराइव करते हैं, ये मतलब हम लोग इसमें मतलब पढ़ेंगे, है ना। इधर जनरल इक्वेशन मतलब हम लोग पूरे पूरे पार्ट कंसिडर करते हैं, कोई एक पार्ट नहीं करते। हम लोग माइक्रो में पार्शियल था, इधर जनरल मतलब हम पूरे पार्ट, है ना, डिमांड सप्लाई के सब पार्ट्स हम लोग पढ़ाई करते हैं, और हाउ प्राइस इज द इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है इंटरडिपेंडेंस, है ना। इंटरडिपेंडेंस मतलब इसमें एक दूसरे पे मतलब जो वेरिएबल्स है वो कैसे डिपेंड्स है, और वो एक मतलब चीज़ दूसरा कैसा काम करते हैं, ये हम लोग देखेंगे। इंटरडिपेंडेंस तो एक दूसरे पे डिपेंड रहता है। मैक्रो एनालिसिस टेक्स इनटू अकाउंट द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब चेंजिंग, जो वेरिएबल्स है वो चेंज होते हैं, तो एक चेंज होने के बाद दूसरे पे कितना इफेक्ट होता है, सच एज इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, ना, प्राइस लेवल एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल चेंजेस इन अ लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट विल फाइनली रिजल्ट इन टू चेंजेस इन द लेवल ऑफ इनकम, है ना। सपोज अगर हम लोगों ने मतलब इन्वेस्टमेंट किया, सेविंग किया या कुछ शेयर्स लिया, तो इससे क्या होता है, हमारा इनकम बढ़ जाता है, नेशनल इनकम बढ़ जाता है। इनकम बढ़ने से क्या होता है, लेवल ऑफ आउटपुट, तो नेशनल इनकम बढ़ने के बाद कहता है प्रोडक्शन ज़्यादा होता है ना। इनकम बढ़ा तो कंट्री में प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, प्रोडक्शन ज़्यादा होने के बाद तो क्या होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा कभी होता है तो एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा मिलता है ना लोगों को, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, और इवेंचुअली द लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और इससे क्या होता है, देश का ग्रोथ हो जाता है। तो एक चेंज होने से क्या होता है, दूसरा भी चेंज हो जाता है ना। इससे अगर वो पॉजिटिव इफेक्ट करता है, दूसरा मतलब सब क्या होता है, पॉजिटिव इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है लंपिंग मेथड।
लंपिंग मतलब हम लोग क्या करते हैं, बंच करते हैं, इकट्ठा करते हैं और उसके बारे में पढ़ाई करते हैं, उसको बोलते हैं लंपिंग मेथड बोलते हैं। एक साथ हम लोग पढ़ाई करते हैं, इसको इकट्ठा करते हैं, है ना, बंच करते हैं, इसको बोलते हैं लंपिंग मेथड। लंपिंग मेथड इज द स्टडी ऑफ द होल इकोनॉमिक रादर देन इट्स पार्ट्स, है ना। होल मतलब एक साथ पढ़ाई करते हैं, रादर देन इट्स पार्ट्स, या पार्ट्स से पढ़ाई या उसका मतलब कोई चीज़ का हम लोग स्लाइसिंग या टुकड़ा टुकड़ा या पार्ट करने के बजाय जैसी इकोनॉमी है, जैसी चीज़ है, वो चीज़ का हम लोग पूरा का पूरा पढ़ाई करते। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वेल्डिंग, फॉरेस्ट इज एन एग्रीगेशन ऑफ अ ट्रीज बट इट डज नॉट रिवील द प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंडिविजुअल ट्री, है ना। फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट मतलब है सब ट्री के बारे में, फॉरेस्ट मतलब क्या होता है, सब ट्री का मिला के फॉरेस्ट बन जाते हैं, बट रिवील द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल ट्री, बट इसमें कोई एक ट्री का इंडिविजुअल ट्री से कुछ इसका मतलब है ना, हम लोग इंडिविजुअल ट्री के हिसाब से फॉरेस्ट की मतलब जानकारी नहीं ले सकते। दिस रिवील द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ना। माइक्रो में क्या करते हैं हम लोग, स्लाइसिंग टुकड़ा पार्ट करते हैं, और मैक्रो में क्या करते हैं हम लोग, एक साथ करते पढ़ाई करते हैं। और ग्रोथ मॉडल्स में क्या होता है मतलब फ्यूचर्स में से ग्रोथ मॉडल्स, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज various factors that macroeconomics studies various factors that contribute to economic growth and development. It is useful in the developing growth models, है ना। इससे क्या होता है, कोई मतलब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो क्या होता है, एक ऐसा कोई मॉडल्स बनता है, एक ऐसा कोई टेक्निक मिलते हैं, तो उससे क्या होता है, हमें या कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट के लिए यूज होते हैं। दिस ग्रोथ मॉडल्स आर यूज फॉर स्टडीइंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना, और कोई डेवलपमेंट के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, है ना, महालनोबिस ग्रोथ मॉडल्स एम्फेसिस ऑन बेसिक हेवी इंडस्ट्रीज, है ना। मतलब ये महालनोबिस से जो है ना, इसका जो मॉडल्स है इंडस्ट्री, अगर कोई हम लोग इंडस्ट्री में काम करे, अगर कंपनी ग्रो करने का, इंडस्ट्री ग्रो करने का है, तो महालनोबिस जो ग्रोथ है, ये मॉडल है, एक कंसेप्ट है, ये जो टेक्निक है, ये यूज होते हैं, है ना। तो ऐसे क्या होता है, हम लोग मैक्रो में क्या ऐसे मतलब डिफरेंट मॉडल्स बनते हैं, और डिफरेंट मॉडल्स रिस्पेक्टिव फील्ड के लिए उसका हेल्प हो जाता है ग्रो करने के लिए। देन नेक्स्ट है जनरल प्राइस लेवल, सेकंड लास्ट है जनरल प्राइस लेवल। इससे हम लोग क्या, जनरल मतलब सब चीज़ के प्राइस लेवल बोलने होते हैं, है ना, जनरली प्राइस लेवल। डिटर्मिनेशन एंड चेंजेस इन जनरल प्राइस लेवल्स आर स्टडीज इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। जनरल प्राइस लेवल इज द एवरेज ऑफ ऑल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम क्या करते हैं, इसमें हर सब गुड्स के प्राइसेस लेते हैं, और जितने गुड्स है उसे डिवाइड करते हैं, तो हमें क्या होता है, एक एवरेज प्राइस लेवल मिल जाती है, करंटली बीइंग प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। लास्ट है पॉलिसी ओरिएंटेड। According to Keynes, macroeconomics is a policy-oriented science. It suggests suitable economic policy to promote economic growth, है ना। ये पॉलिसी है, मतलब इनके पास एक कोई पॉलिसी है, सॉल्यूशन बोल सकते हैं हम लोग। इट सजेस्ट सुटेबल इकोनॉमिक पॉलिसी टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। ग्रो करने के लिए तो उसको मतलब क्या पॉलिसी है, जनरल एम्प्लॉयमेंट के लिए एम्प्लॉयमेंट चेंज करना है, बढ़ाना है एम्प्लॉयमेंट, तो उसके लिए क्या मतलब पॉलिसी है, कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन। अगर इन्फ्लेशन डिप्रेशन कंट्रोल करना है, तो उसके लिए मतलब क्या पॉलिसी है ना। ये हमें सिर्फ मैक्रो मिलते हैं, मतलब मैक्रो का फीचर्स, मैक्रो क्या काम करता है, मैक्रो मतलब है इंटायर लेवल पे काम करता है ना, जनरल लेवल पे काम करता है, बड़े लेवल पे काम करता है, छोटे लेवल पे काम करते नहीं, तो इसके फीचर्स इसके ना मतलब ऐसे है ना। पॉलिसी मतलब हमें वो मतलब हेल्प हो जाता है, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ, नेशनल इनकम या एम्प्लॉयमेंट या रिमूव द पॉवर्टी, कंट्रोल इम्प्लीमेशन, ऐसे बहुत सी चीज़ें के लिए मतलब ये करता है, काम करता है। तो इसके लिए नेक्स्ट देखेंगे अभी इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। तो हम लोगों ने सिर्फ फीचर्स देखे, अभी इंपॉर्टेंस क्यों है ना, क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों मतलब इसका ज़्यादा जरूरत है। पहला है फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी, मतलब माइक्रो से कहता है, इकोनॉमी मतलब मैंने बोला था, इकोनॉमी मतलब नॉट इकोनॉमिक सब्जेक्ट, इकोनॉमी मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट, पर्टिकुलर कंसेप्ट से पॉपुलेशन, पॉवर्टी या एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी, पॉवर्टी इकोनॉमी बोल सकते हैं, पॉपुलेशन इकोनॉमी। जब हम लोग पढ़ाई के लिए कोई मतलब उसके बारे में पढ़ाई करते हैं, तो उसको इकोनॉमी बोलते हैं। Macroeconomics analysis gives an idea of the functioning of an economic system। ये हमें क्या आइडिया बताता है कि मतलब इकोनॉमिक सिस्टम कैसा फंक्शन करता है,
इसके लिए हमें मतलब वो समझने के लिए हेल्प होते हैं। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ एग्रीगेट वेरिएबल्स इन अ लार्ज, है ना, मतलब एग्रीगेट मतलब टोटल वेरिएबल्स या एक कोई बड़ा वेरिएबल्स वो कैसा काम करता है, एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम्स इन अ लार्ज वो एक साथ कैसा काम करते हैं, और ये पूरा मतलब इकोनॉमिक सिस्टम में, है ना, वो कैसा मतलब कॉम्प्लेक्स होता है ना, उस पर कैसा काम करता है। नेक्स्ट है इकोनॉमी, मतलब हम लोग इकोनॉमिक फंक्शन कैसे करते हैं, तो इकोनॉमिक फंक्शन जो है मतलब इट इज अ कॉम्प्लेक्स, मतलब इट इज नॉट इजी। तो इकोनॉमिक कैसा फंक्शन करता है, वो फंक्शन डिफिकल्ट रहता है, लेकिन डिफिकल्ट हमें ये मैक्रो क्या होता है, आसान करता है समझने के लिए। नेक्स्ट है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन मतलब है ना, मतलब फ्लक्चुएशन में चढ़ उतार, उसमें मतलब चढ़ उतार क्यों आता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू एनालाइज द कॉजेस ऑफ फ्लक्चुएशंस, है ना, मतलब ये कॉजेस क्या है, किसके वजह से हमारा मतलब है देश में ये फ्लक्चुएशन आ जाती है, चढ़ उतार क्यों आ जाती है। इन इनकम किस किस में चढ़ उतार आता है, इनकम, नेशनल इनकम में, आउटपुट प्रोडक्शन में, एंड एम्प्लॉयमेंट में, एंड मेक्स एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल देम और रिड्यूस देयर सेवरिटी। मतलब उसको क्या करता है, सिर्फ वो कॉजेस देके नहीं चुप बैठे है, तो उसके लिए वो रेमेडी सोल्यूशन बताता है कैसा कंट्रोल करना, और रिड्यूस, हम लोग पूरा का पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन उसका मतलब जो फोर्स है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेशनल इनकम के बारे में, मतलब उससे हेल्प होते हैं, हाँ, इम्पोर्टेंस मतलब हमें ये चीज़ में हेल्प होता है। नेशनल इनकम स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हैज ब्रॉट फॉरवर्ड द इमेंस इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम एंड सोशल अकाउंट्स। विदाउट अ स्टडी ऑफ नेशनल इनकम इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट करेक्ट इकोनॉमिक पॉलिसी। अगर देश का इनकम हमें नहीं मालूम पड़ता है, कोई अगर एक आदमी का इनकम क्या है ये नहीं मालूम पड़ता है, तो उसके बाद है ना, उसके अलावा हम लोग कोई प्लानिंग नहीं करते। ऐसा देश का इनकम नहीं मालूम पड़ता है, तो उसके अलावा हम कोई पॉलिसी फॉर्मेट नहीं कर सकते। इसके लिए नेशनल इनकम के बारे में हमें हेल्प मिलता है, वो सिर्फ ओनली मैक्रो हेल्प करता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा करने का है, वो डेवलपमेंट कैसा किस कॉजेस पे, वो डेवलपमेंट कैसा करना है, ये हमें मतलब इकोनॉमिक के माइक्रो इकोनॉमी में हेल्प करता है। एडवांस स्टडीज इन मैक्रो इकोनॉमिक हेल्प टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज सच एज पॉवर्टी। ना प्रॉब्लम्स मतलब डेवलपिंग, जो मतलब डेवलप कंट्री हो रहा है ना, जो डेवलप है ना, जो कंट्रीज हो रहे हैं उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, सच एज पॉवर्टी, मतलब जो डेवलप है ना, जो कंट्रीज में पावर्टी का कॉजेस क्या है, इन इक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, है ना, उसमें इन इक्वालिटी मतलब नॉट इक्वल इनकम, कुछ लोगों के पास पैसा ज़्यादा है तो कुछ लोगों के पास पैसा कम है, ये क्यों है, इनकम एंड वेल्थ, डिफरेंस इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल्स, है ना, उनका रहनीमान कैसा है, क्या है ना, इसके बारे में क्या मतलब है, मैक्रो इकोनॉमिक्स करते हैं, हेल्प करते हैं हमें। पीपल एक्सेट्रा, इट सजेस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और है पावर्टी या इनइक्वालिटीज या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना, इनके बारे में समझने के लिए हेल्प होते हैं, और ये मतलब है रिमूव इनके प्रॉब्लम जो है ना, ये रिमूव करने के लिए, टू रिमूव द पावर्टी, टू रिमूव द अनइक्वालिटीज, है ना, और इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के इसका हेल्प हो जाता है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स अस टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी कैसी परफॉर्मेंस कर रहे है ना, डेवलप हो रहा है तो वो डेवलप किसके वजह से हो रहा है, कैसा मतलब परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ये मतलब समझने के लिए ये मतलब है मैक्रो इकोनॉमिक हेल्प। नेशनल इनकम, है ना, एस्टिमेट्स आर यूज्ड टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी ओवर टाइम बाय कंपेयरिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन वन पीरियड विद दैट ऑफ अदर पीरियड। मतलब नेशनल इनकम मीन्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो हर क्या करते, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो मार्क्स हैं तो पहले अर्लियर ईयर से कंपेयर करते हैं या स्टूडेंट से कंपेयर करते हैं, वैसे हमारा देश का नेशनल इनकम क्या होता है, हर साल वो काउंट किया जाता है, और मतलब अगर वो हमारा करंट ईयर ना, आज के साल में अगर पहले से मतलब अच्छा डेवलप हो रहा है, तो हम लोग हो हमारे स्टैंडर्ड्स के हमारा देश के लिए डेवलप हो रहा है। जैसे हमारा मार्क्स ज़्यादा हो तो ऑब्वियसली हम क्या बोलते हैं, हम लोग मतलब ज़्यादा होशियार हो गए, वैसे देश का नेशनल इनकम बढ़ रहे हैं, तो उसका ऑब्वियसली मीनिंग होता है क्या, देश का मतलब परफॉर्मेंस का इकोनॉमी परफॉर्मेंस कर रही है ना। कंपेयर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, है ना, मतलब पहले साल से कंपेयर करते हैं। सेकंड लास्ट पार्ट है स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, है ना, कुछ जो वेरिएबल्स है मतलब चेंजेस होते हैं, है ना, वो मतलब कैसा उसके बारे में पढ़ाई करते हैं। टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी, स्टडी ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल आर इम्पोर्टेंट।
अगर कोई मतलब इकोनॉमी मतलब अगर इकोनॉमी के बारे में पढ़ाई करें जानकारी लेने के तो कुछ इकोनॉमी वेरिएबल उसके बारे में वो क्या होता है जानकारी लेना बहुत जरूरी होते हैं। मेन इकोनॉमी प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू द इकोनॉमी वेरिएबल सच एज बिहेवियर ऑफ टोटल इनकम आउटपुट, है ना। मतलब मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू द इकोनॉमिक वेरिएबल सच एज बिहेवियर ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम का मतलब जो बिहेवियर है ना उससे क्या इफेक्ट होता है। नेशनल इनकम का मतलब अगर कम आए तो क्या इफेक्ट होता है, ज़्यादा है तो मतलब डेवलप कंट्रीज। और नेशनल इनकम कम हुआ, कोई आदमी के पास अगर इनकम पैसा है ना कम है तो क्या मतलब उसको मतलब गुजारा करने के लिए सर्वाइव होने के लिए बहुत डिफिकल्टीज आती है ना। वैसे अगर देश का बिहेवियर ऑफ टोटल इनकम मतलब अगर बिहेवियर मतलब वो कैसा होता है, अगर कम इनकम है देश का इनकम नेशनल इनकम है तो देन दैट कंट्री विल फेसेस सो मेनी प्रॉब्लम्स, है ना। आउटपुट प्रोडक्शंस एम्प्लॉयमेंट, अगर एम्प्लॉयमेंट कम है तो क्या होता है बहुत से मतलब प्रॉब्लम हैज टू फेस एंड जनरल प्राइस इन द इकोनॉमी। लास्ट है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब इससे मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू एनालाइज जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इन एन इकोनॉमी, है ना। मतलब एम्प्लॉयमेंट का मतलब एनालिसिस करते हैं, है ना। एनालिसिस मतलब डिटेल्स में पढ़ाई करते हैं और मतलब वो क्यों मतलब कम है ना, कितना चेंज हुआ है, उसे एक रीज़न क्या है, उसके लिए रेमेडीज बताते हैं। चलो अभी देखते हैं डिस्टिंग्विश देखते हैं इससे माइक्रो, उससे अपने दो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स है और मैक्रो। मीनिंग मैक्रो पहला माइक्रो मतलब छोटा चीज़, मैक्रो मतलब बड़ा चीज़। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द बिहेवियर ऑफ अ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। मतलब ये इंडिविजुअल हर एक व्यक्ति है ना व्यक्तिगत यूनिट्स के बारे में, छोटे छोटे यूनिट्स के बारे में, है ना, सेपरेट यूनिट्स की पढ़ाई करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स, है ना, और इकोनॉमी है जो वो पूरी चीज़ है ना, कोई चीज़ है उसके बारे में पढ़ाई करते हैं। लेकिन मैक्रो क्या करते हैं, वही चीज़ के छोटे छोटे पार्ट करते हैं और इंडिविजुअल पार्ट के बारे में पढ़ाई करते हैं। टूल्स इंडिविजुअल डिमांड्स एंड इंडिविजुअल सप्लाई, है ना, व्यक्तिगत डिमांड्स व्यक्तिगत सप्लाई यूज करते हैं। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई होता है मैक्रो में यूज करते हैं। स्कोप पहले क्या कहते हैं, डिमांड सप्लाई, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, है ना, प्रोडक्शन कंजम्पशन, इकोनॉमिक वेलफेयर एक्सेट्रा, है ना। इधर कहते हैं, उधर मैक्रो में कहते हैं नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, एम्प्लॉयमेंट, है ना, एम्प्लॉयमेंट मनी एक्सेट्रा। इसके हम लोग कहते हैं ये इसका स्कोप। स्कोप म्हणजे कवरेज, किधर किधर हम लोग उसका यूज होता है। इम्पोर्टेंस मैक्रो में क्या होता है, प्राइस डिटर्मिनेशन का, है ना, इम्पोर्टेंस है। मॉडल बिल्डिंग का है, बिजनेस डिसीजन इसके बारे में। उधर मैक्रो कहते हैं इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम पढ़ाई के लिए यूज होता है। देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सेट्रा। देन थेरी इधर कौन सा है, माइक्रो में कौन सी थी, प्राइस थेरी थी। उधर क्या, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थेरी। एग्जाम्पल्स क्या है, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट। इधर कहते हैं नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, है ना। तो इसी वजह से हम लोग ने ये हमारा पहला चैप्टर से इकोनॉमी का मतलब कंप्लीट करें। इसके बाद स्टडी इंट्रोडक्शन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो में क्या होता है, हम लोग जो ही छोटी चीज़ में पढ़ाई करते हैं या इंडिविजुअल चीज़ के बारे में पढ़ाई करते हैं, और मैक्रो में क्या करते हैं वही चीज़ पूरी की पूरी पढ़ाई करते हैं, उसको कहते हैं मैक्रो बोलते हैं, है ना। और फीचर्स भी पढ़े थे, इसका मतलब है इम्पोर्टेंस है, मतलब 5 मार्क्स के लिए आता है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।